जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में गणित कक्षा 10 हिंदी माध्यम के प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे हम। प्रश्न संख्या 1 में हमारे दिया गया है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इन सभी सवालों में हमें जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है। किसी भी समीकरण में यदि घात 2 हो, चर मान की घात क्या हो, 2 हो, कम से कम भी 2 घात होनी चाहिए और अधिकतम भी 2 घात होनी चाहिए, क्योंकि चर मान के जिसमें बहुपद के घात 2 होती है वो ही द्विघात समीकरण होता है। तो ये जैसे x² प्लस 2x प्लस 1 है, यहाँ पर इस समीकरण की घात कितनी है, 2 है। तो समीकरण की घात यदि 2 होती है तो वो समीकरण द्विघात समीकरण होता है। पहला प्रश्न हम लेते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार यहाँ से सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ये जो ब्रैकेट है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसे a² प्लस b² प्लस 2ab इस प्रकार से हल करेंगे इस वाले ब्रैकेट को। तो a बराबर क्या है अपने पास में x और b बराबर क्या है 1। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a है x और गुणा b है 1। ठीक है, इसके बाद में ये हो जाएगा x² प्लस 2 को x से गुणा करेंगे 2x और 2x को 1 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। उसी तरह अपने पास में बराबर में जो संख्या है वो दी गई है 2x माइनस 3। ठीक है, तो 2 को x से गुणा करेंगे तो बराबर में ये हो जाएंगे 2x और 2 को फिर माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3। अब इस तरफ वाले मान का हम पक्षांतरण करेंगे। अब पक्षांतरण करने के लिए यहाँ से ये वाला मान जो है इसका पक्षांतरण करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस में है धनात्मक है तो इस तरफ ऋणात्मक हो जाएगी माइनस के 2x, और ये ऋणात्मक है तो ये प्लस के 3 बराबर 0। यहाँ समान घात की संख्याओं को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ 2 समान घात में यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं x की घात अधिकतम 2 है, यहाँ 2x है, यहाँ माइनस 2x है और ये प्लस है, तो ये माइनस और प्लस यहाँ से 0 हो जाएंगे। ठीक है, और इनमें हमें ध्यान रखना है कि किसी भी चर मान के यदि उनको जोड़ा या घटाया जाता है तो उनके गुणांकों को ही घटाते हैं और उनके गुणांकों का ही योग करते हैं। तो 2 में से 2 गए तो 0 प्लस यहाँ पर प्लस के 3 है और यहाँ प्लस के 1 है, तो ये हो जाएंगे 4 बराबर 0। अब हमें पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है नहीं है। तो इस समीकरण की घात 2 है। ठीक है, इस समीकरण की घात 2 है यहाँ पर, तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। x की घात 2 प्लस 4 बराबर 0 क्या है, एक द्विघात समीकरण है। पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न है x की घात 2 माइनस के 2x बराबर माइनस 2 गुणा में है यहाँ पर ये ब्रैकेट में 3 माइनस x। तो ये x की घात 2 माइनस 2x को इसी तरह रख देंगे यहीं के यहीं, और इस तरफ की जो संख्या है उसको हल करेंगे। माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 6 और माइनस 2 को माइनस x से गुणा करेंगे तो प्लस के 2x। अब देखो माइनस 2 को हमने माइनस 2 को गुणा किया किससे, माइनस x से, तो यहाँ x को x से गुणा करेंगे। अब यहाँ x से x गुणा नहीं होता, यहाँ पर इस x का जो गुणांक है, यहाँ x का गुणांक 1 है। ठीक है, तो इस x के गुणांक 1 को हमने गुणा किया है 2 से। ठीक है, और ये जब यहाँ पर x की घात कितनी है, 0 है, तो x की घातों को जोड़ा है, x की घात 0 और x की घात 1, तो कितने हो गई, x की घात 1। अब यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना है कि गुणा में हमेशा जो चर मान होते हैं उनकी घातों का योग होता है और उनके गुणांकों का गुणनफल होता है। तो x की घात 0 और x की घात 1, तो x की घात 1 हो गई और इनके गुणांक जो थे 2 और इस तरफ गुणांक था 1, तो इनका गुणांक का गुणनफल हो गया और माइनस प्लस हो जाते हैं। तो x² माइनस के 2x, इस तरफ ये आएंगे माइनस के
6 है तो इस तरफ प्लस के हो जाएंगे, और प्लस के 2x है तो इस तरफ के माइनस के 2x, और ये प्लस के 6 बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के है दोनों मान, दोनों के x का गुणांक यहाँ पर भी माइनस में, इसमें माइनस में, तो माइनस के गुणांक क्या हो जाएंगे, माइनस के 4, और x ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस के 6 बराबर 0। अब इस समीकरण की घात कितनी है, इस समीकरण की घात है 2, ठीक है। जो अधिकतम घात होती है वही समीकरण की घात होती है, तो इस समीकरण की घात 2 है, तो अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अतः ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है, मतलब जो चर मान की घात 2 आ जाती है, अधिकतम घात 2 आ जाती है, ठीक है, तो वो एक द्विघात समीकरण होता है, या फिर हम कहें कि उस समीकरण की घात 2 होने पर वह जो समीकरण होता है वो द्विघात समीकरण होता है। प्रश्न संख्या 2 है। अगला सवाल है x माइनस 2 ब्रैकेट गुणा में है, यहाँ पर ये दोनों आपस में गुणा में है, x प्लस 1 ब्रैकेट में है, और यहाँ x माइनस 1 ब्रैकेट ये भी गुणा में है, x प्लस 3। इसका पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इस ब्रैकेट के दोनों मानों को इस ब्रैकेट के दोनों मानों से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम x को x से और 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ x को x से गुणा किया, तो किसी भी चर मान को यदि हम गुणा करते हैं तो क्या होता है कि उसकी घातों को योग हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या, x की घात 1 और x की घात 1, तो x की घात कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। किसी भी चर मान को यदि हम गुणा करते हैं तो उसकी घातों का योग हो जाता है। तो x को x से गुणा किया, और इनके जो गुणांक है, इसका गुणांक भी क्या है, 1 है, इसका गुणांक भी क्या है, दोनों का गुणांक क्या है, 1 है। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 रहेगा, और इनके जो घात है उनका योग हो जाएगा, तो x की घात 2, x को x से गुणा करने पर x की घात 2, फिर x को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x, माइनस 2 को x से गुणा करेंगे तो माइनस के 2x, और माइनस 2 को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 बराबर, माइनस में है यहाँ पर, ठीक है। x को फिर x से गुणा किया तो x की घात 2, फिर x को 3 से गुणा किया तो प्लस के 3x, माइनस को x से गुणा किया तो माइनस x, और माइनस को 3 से गुणा किया माइनस 1 को तो माइनस के 3। सभी संख्याओं का इस तरह पक्षांतरण कर लेंगे तो यहाँ से x की घात 2, ये x प्लस का है और ये x माइनस का है। अब यहाँ क्या होता है कि किसी भी चर मान की समान घात होती है और समान गुणांक होता है, उसी को ही घटाते हैं और उसी को ही जोड़ते हैं। समान घात होनी चाहिए योग और घटाव के लिए। तो यहाँ समान घात है, इसकी भी एक घात है, इसकी भी एक घात है, तो ये माइनस का एक, माइनस के 2 है, यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, तो माइनस के x बच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में माइनस 2, इस तरफ इस संख्या का पक्षांतरण करेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर, ये प्लस के 3x है और ये माइनस के x है, तो यहाँ से घट जाएंगे तो माइनस के प्लस के 2x, यहाँ माइनस 3 बराबर 0। यहाँ देखो अब समान घात की संख्या कौन कौन सी आ रही है। समान घात की संख्या एक तो x की घात 2 और माइनस x की घात 2 है, यहाँ माइनस x है और यहाँ प्लस के 2x है, तो इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक भी 1 है। तो जब हम इनके जोड़ घटाव करते हैं तो इनके गुणांकों का ही जोड़ और घटाव करते हैं, तो 1 में से 1 गया तो ये तो क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स और प्लस के 2x, यहाँ इसका गुणांक 1 है, तो 1 में से 2 में से 1 गई तो 1 बचेगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे x। यहाँ माइनस के 3 है और यहाँ माइनस के 2 और यहाँ माइनस के 3 है, तो ये हो जाएंगे माइनस के 5 बराबर 0। अब ये समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण है, अतः ये क्या है, इस समीकरण की घात 1 है, इस समीकरण की घात 1 है, इस समीकरण की घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः ये क्या है, एक द्विघात समीकरण नहीं है। ये प्रश्न संख्या 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसमें अपने पास में x माइनस 3 ब्रैकेट 2x प्लस 1 ब्रैकेट बराबर x और ब्रैकेट में है x प्लस 1, तो ये संख्या इसके गुणा में है और ये संख्या इसके गुणा में है, ठीक है। तो यहाँ x को 2x से गुणा करेंगे तो x का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2,
और x की घात यहाँ 1 है और x की घात यहाँ 1 है, तो x की घात कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि गुणा करते हैं ना तब भी चर मान की घातों का योग होता है और जो अचर मान होते हैं उनका गुणनफल हो जाता है। ठीक है, तो इन इसके गुणांकों का क्या होता है गुणनफल। उसके बाद में x को +1 से गुणा करेंगे तो x का क्या हो जाएगा x, -3 को 2x से गुणा करेंगे तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, और x की घात यहाँ 1 है और यहाँ इसके गुणांक में 0 है तो x की घात 1, और ये प्लस में है ये माइनस में है तो माइनस के। ठीक है, उसके बाद में अगला है -3 को +1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे -3 बराबर, इस तरफ x की घात 1 है x की घात 1 है, तो इनके गुणांक जो होंगे इनके गुणांक 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 रहेगा, और एक घात इसकी है और एक घात इसकी है, तो इसकी घात हो जाएगी x की घात 2 प्लस x को गुणा करेंगे 5 से तो ये हो जाएंगे 5x। इस तरफ से इनका पक्षांतरण कर लेंगे तो ये हो जाएंगे यहाँ से, यहाँ x प्लस का है ठीक है, और यहाँ माइनस के हैं तो 2x की घात 2, ये इसका गुणांक 6 है और इसका गुणांक 1 है, तो 6 में से 1 गए तो कितने बचेंगे -5x -3 बराबर, यहाँ से पक्षांतरण करेंगे अभी इन संख्याओं का, तो पक्षांतरण करने पर माइनस ये x² माइनस में हो जाएगा और ये +5x भी किस में हो जाएगा -5x बराबर 0। 2x की घात 2 में से यहाँ x की घात 2 है, इसको कम करेंगे तो इसका गुणांक 1 है, तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा और x की घात 2। ठीक है, गुणांक 1 रहेगा, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, बड़ी संख्या धनात्मक की है तो धनात्मक में आ गया, -5x और -5x। अब इनकी क्या है -5x में से भी -5x कम करेंगे तो -10x हो जाएंगे, ये -3 है, ये -3 को इस प्रकार से लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ जो समीकरण की घात है वो कितनी है 2 है अधिकतम, तो जिसमें समीकरण की घात 2 होती है, जिस समीकरण की घात 2 होती है वो क्या होता है एक द्विघात समीकरण, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न संख्या 5, इसमें हम देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो 2x - 1 ब्रैकेट x - 3 ब्रैकेट बराबर x + 5 ब्रैकेट में है और x - 1 ब्रैकेट में है, ये इसके गुणा में है और ये भी इसके गुणा में है, तो 2x को x से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 है, इसका गुणांक 1 है। ठीक है, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, और x की घात यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो x की घात यहाँ हो जाएगी 2। ठीक है, क्योंकि गुणा करते हैं तो चरमानों की घात का योग होता है। फिर 2x को -3 से गुणा करेंगे तो -6x, फिर -1 को x से गुणा करेंगे तो -x, -3 को -1 और -3 को गुणा करेंगे तो +3। ठीक है, +3 बराबर, x को x से गुणा किया x की घात 2, x को -1 से गुणा किया -x, और 5 को x से गुणा किया +5x, और 5 को -1 से गुणा किया तो -5। ये इस प्रकार से हमने इन ब्रैकेटों को गुणा किया है। समान घात की संख्याओं को जोड़ते हैं और घटाते हैं। अब यहाँ पर जो 2x की घात 2 है, -6x और ये भी -x है, तो ये हो जाएंगे -7x +3। ये x² किस में है यहाँ पर, ये प्लस में है तो इस तरफ माइनस में x², ये -x है, यहाँ प्लस के 5x है तो प्लस, यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे -x और प्लस के, यहाँ इन दोनों को जब हल करेंगे तो ये हो जाएंगे +4x, और 4x का इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो -4x, माइनस के जो 5 है वो हो जाएंगे +5 बराबर 0। ये 2x है, 2x की घात 2 है, ये -x की घात 2 है, तो x की घात यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1, -7x और -4x -11x, यहाँ पर 3 है प्लस के और यहाँ पर 5 है प्लस के, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो +8 बराबर 0। अब इस समीकरण की घात जो है वो कितनी है 2 है, इस समीकरण की घात कितनी है 2 है, अतः ये क्या है एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 5 है, और इसी प्रश्न में हमें 3 प्रश्न और नेक्स्ट बचे हैं, उन्हें हल करने के लिए इसी विधि से हम
इसी विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अपने पास में x की घात 2 है, इसे ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार कोई कोष्टक नहीं है, कोई गुणा नहीं करना, ना ही घटाना है। इस प्रकार इस तरफ जो है x माइनस 2 की घात 2 है, तो इस जो ब्रैकेट है इसको हम हल करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से। एक तरीके से ये सूत्र लगेगा। तो ये सूत्र में कौन सा होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर। तो इससे हम लिख देंगे ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए कितना है एक्स गुणा बी कितना है माइनस के 2। तो ये माइनस चिन्ह आगे लगा दिया हमने, तो यहाँ पर एक बी लिख देंगे सीधा केवल, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर। वैसे यहाँ पर माइनस चिन्ह लगते हैं तो वो स्क्वायर के बाद में प्लस हो जाता है, 2 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 4x हो गए और ये प्लस के 4। सभी मान को पक्षांतरण करेंगे, इस वाले सभी मान का पक्षांतरण करेंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस के 3x, यहाँ ये माइनस में है, इस तरफ ये प्लस के 4x प्लस 1, इस तरफ ये प्लस में है, इस तरफ माइनस के 4 बराबर 0। और एक मान हमने यहाँ से आगे से जो रखना है, ये माइनस में x हो जाएंगे और ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर रख दिया है, ठीक है, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये इस तरफ माइनस में आ गया। अब यहाँ समान घात के कौन कौन से मान है, एक तो ये दोनों मान समान घात के हैं, इनके गुणांक एक है, इसका गुणांक है और एक इसका गुणांक है, तो ये तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। और 3x ये प्लस के है, ये भी प्लस के है, तो ये हो जाएंगे 7x, और ये 1 प्लस का माइनस के 3 है, ये -3 बचेगा, 1 - 4 बराबर 0। अब यहाँ पर इस समीकरण की घात 1 है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अतः 7x - 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x, x की घात 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये x प्लस 2 का होल क्यूब है, जो इस सूत्र से होगा a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है। इस सूत्र से इसको हल करेंगे, a प्लस बी क्यूब को a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर a का मान जो है अपने पास में x है, तो x का घात 3 प्लस बी क्यूब के हैं दो दोनों 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3, a कितना है x गुणा b कितना है 2 और ब्रैकेट में है x प्लस 2, और बराबर में अपने पास में क्या है 2x और x की घात 2 माइनस 1। यहाँ से हम x की घात 3 को ऐसे कैसे रख देंगे, 2 का जो क्यूब होगा 2 दूनी 4 4 दूना 8 प्लस ये हो जाएंगे 2 इंटू 3 6 और x को गुणा करेंगे तो 6x और ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 2x को x की घात 2 से गुणा करेंगे तो 2x की घात 3 हो जाएगा, माइनस 2x को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2x। आगे हल करेंगे, ये x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x को x से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर और 6x को 2 से गुणा करेंगे प्लस 12x प्लस के यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के 2x की घात 3 और माइनस के ये जो है ये प्लस में हो जाएंगे 2x, ठीक है, बराबर 0। अब हम x समान घात की संख्याओं को घटा लेंगे, यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ पर x की घात 3 है, ठीक है। तो यहाँ 2 गुणांक है, यहाँ एक गुणांक है, तो माइनस की ये x क्यूब बचेंगे, 6x स्क्वायर यहाँ पर है तो प्लस के 6x स्क्वायर, उसके बाद में 12x यहाँ पर है और 2x ये है तो प्लस के 14x, और ये 8 प्लस के हैं और इसके अलावा कोई अचर पद नहीं है, प्लस के 8 बराबर 0। अब यहाँ पर अधिकतम ये जो समीकरण की घात क्या है 3 है, तो ये समीकरण की घात 3 वाला कोई समीकरण द्विघात नहीं है, अतः यह एक द्विघात
समीकरण नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 8 अंतिम प्रश्न है पहले प्रश्न का। यहाँ एक्स की घात 3 माइनस 4 एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1 है, तो इसे हम ऐसे कैसे लिख देंगे, माइनस के 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ये x माइनस 2 का होल क्यूब है, तो इसको हम सूत्र के अनुसार हल करेंगे। तो इसका जो सूत्र होता है वो होगा a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो a क्यूब हो जाएगा x की घात 3 माइनस b क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब कर देंगे, 2 2 4 4 2 8। ठीक है, माइनस 3ab कितना हो जाएगा, 3ab हो जाएगा 3 गुणा x गुणा 2। ठीक है, 3 गुणा x गुणा 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2। तो x की घात 3 माइनस के 4x² माइनस के x प्लस 1, यहाँ से इस तरफ पक्षांतरण करेंगे, माइनस के x की घात 3, ये हो जाएंगे प्लस के 8। इनको हम गुणा करेंगे, तो इस तरफ से इनको पूरा हल करके देख लेते हैं। तो माइनस के 3x